तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में। दोस्तों, अभी आपको पता है कि बहुत सारी कठिनाइयां आ रही है, जैसे कि अभी भी आप पंचायत भवन पहुंच रहे हैं लेकिन आपका काम नहीं हो रहा है। तो इस बैच में हम लोगों के साथ दो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए हुए हैं, जिस नोटिफिकेशन के बारे में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि आपका क्या क्या प्रॉब्लम होता है, आपको किस तरह से हमारे और आपके लिए क्या सुविधाएं की गई है, सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं इस परेशानियां को लेकर के। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला नोटिफिकेशन आपके सामने दिख रहा है। इस नोटिफिकेशन में यह बोला गया है कि ये जो योजना लाया गया था वो सरकार पिछड़ापन को देखते हुए, लोगों को गरीबी को देखते हुए 21 से 50 साल महिलाओं को जो पेंशन की योजना है वो लाया गया था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता था पता है आपको? इसमें क्या करता था कि आपको फॉर्म को ऑथेंटिकेशन कराओ, साथ ही साथ उसका फेस का भी स्कैनिंग लेता था, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आता था, जिसके वजह से आप लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था और साथ ही साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करने पड़ते थे। और अब क्या है कि इस चीज को संशोधन करके अब क्या है कि आपको सिर्फ फिंगर का ऑथेंटिकेशन करना है और आपका फिंगर से ही ऑटोमेटिक आपका फेस डिटेक्ट कर लेगा और आपका सारा डिटेल्स उसके सामने आ जाएगा। तो वहां से आपको अब ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, एक चीज अभी आपको एक चीज करना है कि ये तो आपने पहला नोटिफिकेशन डाल लिया, इसमें ज्यादा कुछ विशेष बातें नहीं था, लेकिन आपको वीडियो के एंड तक बात करना है क्योंकि लास्ट में हम एक ऐसा चीज बताएंगे जो कि आपके लिए, हमारे लिए, सबों के लिए जरूरी चीजें हैं। तो दोस्तों, दूसरा नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारे सामने दूसरा नोटिफिकेशन, जो कि आप देख सकते हैं 5/8/2024 को आया हुआ है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की तरफ से। इसमें से बहुत सारे लोग, जैसे मुख्यमंत्री थे, बहुत सारे CSC VLE थे, बहुत सारे लोग थे, हमारे गिरिडीह के अपने श्री नमन प्रिय लकड़ा जी थे। तो बहुत सारे लोगों के बीच में इनके बारे में सारी बात, तो बहुत सारे लोगों थे जो कि आप यहाँ आपके सामने लिस्ट है, आप देख सकते हैं। हालांकि इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं, जो हमारे लिए जरूरी चीजें हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। ये जो आपके सामने जो प्रॉब्लम देखा जा रहा था वो आप देख सकते हैं, बेसिकली इन जगहों पर ज्यादा प्रॉब्लम देखने को आ रहा था और इस बीच में सरकार के पास भी आप लोगों की बात पहुंचा। जैसे कि देख सकते हैं, सरायकेला, खरसावां, गुमला, पलामू, देवघर एवं खूंटी में आवेदन की जो प्रोसेस है वो ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा था। तो इस चीज को देखते हुए पहले क्या था कि आप लोगों से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे और इसका पोर्टल भी स्लो था। तो उस पर जो है अभी क्या है कि इन लोगों से बातचीत किया गया कि इसका कैसे हम निदान कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका समाधान भी हुआ। और आज आप लोगों को देखने को यह भी चीजें मिल रहा होगा कि पहले की अपेक्षा काफी आप लोगों के सामने बेहतर नजर आ रहा होगा, ठीक ना। अब हम इन चीजों को देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे लिए किया गया है। तो सरकार ने इन CSC, UID और NIC से बात किया है कि आपका जो सर्वर प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाए। साथ ही साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने पड़ते थे, तो उसमें से अपलोडिंग का जो प्रोसेस है उसको घटा दिया गया है। जैसे आप लोगों को क्या था कि आधार का ऑथेंटिकेशन करना पड़ता था, आधार ऑथेंटिकेशन करने के साथ साथ आपका फेस का भी स्कैनिंग करना होता था, जिसमें काफी लंबा समय लग जाता था और आप लोगों को कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होता था। उस चीज को देखते हुए अब इन्होंने एक चीज कहा कि सिर्फ आप फिंगर को लगाओ, उसके बाद आपको स्कैनिंग की जरूरत नहीं है और आप लोगों को जो टाइम लगता था उससे आप बच जाओगे, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज और भी था, आप लोगों को पासबुक को भी अपलोड करना पड़ता था, लेकिन इसमें क्या कहा कि अब पासबुक को अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उसके अकाउंट नंबर, IFSC कोड, जो भी डिटेल्स होते हैं वो डिटेल्स को आप फिल कर दो, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक चल जाएगा। फिर इसी तरह मतदाता पहचान पत्र, वोटर कार्ड के बारे में भी कहा गया है कि उसको भी अपलोड करना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ वोटर नंबर को डाल दोगे तो इससे आपका काम चल जाएगा, ठीक ना। फिर इसी तरह से राशन कार्ड के भी बारे में डिटेल्स दिया गया है कि आपको राशन कार्ड को भी अपलोड करना पड़ता था, जो कि आपको यहाँ सहूलियत ये कर दिया गया है कि आपको सिर्फ इसका नंबर डाल देना है। नंबर डालने से भी आपका ऑटोमेटिक फैच करके डिटेल्स को सबमिट कर लेगा। तो आपको जो परेशानियां होता था वो परेशानियां अब आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और क्या है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको जो इंपॉर्टेंट बात बताने वाले थे वो बताएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से आप देख सकते हैं पैन कार्ड के बारे में। पैन कार्ड के बारे में भी आपको सिर्फ पैन नंबर ही मांगा जाएगा, बाकी सारा डिटेल्स ऑटोमेटिक फैच कर लिया जाएगा। और आप लोगों को जो लाइव फोटोग्राफ मांगा जाता था ना, कि फिंगर तो देना ही देना है, साथ में आपका फेस का स्कैनिंग भी करता था, लेकिन इस चीजों को हटा दिया क्योंकि इसका जरूरत नहीं समझा गया और इसके चक्कर में बहुत सारे लेट भी हो जाते थे। तो हमें और आपको ध्यान में रखते हुए जो परेशानियां हो रहा था उस परेशानियों को देखते हुए अब मंत्रिमंडल का डिसीजन लिया गया और बोला कि अब सिर्फ फेस फिंगर ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही जो आपका आधार कार्ड में डिटेल्स होता है उसका तो फोटो आपके सामने आ ही जाता है, उससे आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया गया है और अब आपका जो समय लगता था वो आपका समय भी बचने वाला है।
और साथ ही साथ ये कहा गया है कि अभी क्या है कि आप देखते होंगे कि पंचायत भवन अगर जाते हैं तो आपको बहुत सारा दिक्कत होता था, बहुत सारे भीड़ भाड़ होते थे। तो सीएससी सेंटर प्रज्ञा केंद्र को अब डिजिटलाइज कर दिया गया है इन माध्यमों से, जो कि आप लोगों को ऑफलाइन प्रोसेस में जाना पड़ता था वही अब डिजिटलाइज कर दिया गया है और आप लोगों का बहुत समय बचने वाला है। तो अब आपने जान लिया कि क्या क्या चीजें अब आपके साथ नहीं लगने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर यूजफुल साबित होता है तो चैनल को